आरएसएन सिंह साहब के पास चलेंगे। आरएसएन सिंह साहब, इसको नोट इस पर चिंताएं तो प्रकट कर रहे हैं। असल में गाहे बगाहे हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से भी कुछ चिंताएं प्रकट कर देते हैं, लेकिन क्या उनका अपने बिरादरान के लिए चिंताएं यहां समाप्त हो जानी चाहिए क्या आरएसएन सिंह साहब? नहीं, ये तो पूरा डुप्लिसिटी है। 1989 में सलमान रश्दी वाला आपने देखा, चार्ली हेब्डो वाला देखा है, वो डेनमार्क वाला देखा है, खुमैनी को देखा, वो असाद को देखा, उसको ये हुस्नी मुबारक को देखा, ये सब खुल के आते हैं। अभी इनकी सबकी चुप्पी लग गई है। 2019 में यूएन में एक रेजोल्यूशन ये हुआ कि भाई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भेजा जाए जिंगजियांग में, इन्होंने वो कर दिया। और ये जो एर्दोगन आपका ये आजकल ये नया खलीफा जो बन के घूम रहा है, जब ऐसे तो ये इतना स्ट्रांग मुस्लिम स्ट्रांग मैन बनता है, और चाइना का लेके फिर आप जब कंडेम करने की बात आती हो तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तो ये नौटंकी ये चल रही है, इस नौटंकी को देखते जाइए। ये देखिए चाइना का अभी इन्फ्लुएंस कुछ कंट्री इस्लामिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, और वो सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है। जैसे हमारे यहाँ भी मुसलमान ये सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है यहाँ हिंदुस्तान का, वैसे ही वो लोग भी सोचते हैं कि चाइना एंटीडोट है। इसलिए कुछ नहीं तो ये देखिए, आप थोड़ा सा इस्लामिक इतिहास पढ़ लीजिए। 14वीं सेंचुरी में एक रूलर होता था पर्शिया का, इस्माइल शाह। इस्माइल शाह ने रातों रात पूरे ईरान को सुन्नी से शिया कर दिया, और उसने ये कंपलसरी कर दिया कि सुबह उठते आपको कुछ खलीफों को गाली देना। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो ये काट देंगे, मार देंगे, ये वाला ये केवल यही चलता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बेंगलुरु में आग लगाने से जाके छाती पीटो चाइनीज एम्बेसी में जाके। चलिए, अब इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। सिवाज साहब के बाद मैं फौरन बात जा रहा हूं शोएब जमाई के पास, और उसके बाद जावेद गफ्फारी के पास जाऊंगा। सिवाज साहब, ये पूरी दुनिया के सामने है कि उसने वो लोग जो उसके साथ अलाइन नहीं होते उसके अपने घर में, उसने उनको रोबोट बना दिया है। उनकी नसबंदी से लेकर उनको मार देने तक जुल्म की जो कल्पनाएं आप कर सकते हैं वो कम है। इसके बाद उन देशों का शांत रहना, अब मसलन मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि टर्की वहां के लोगों को शरण तो देता है, लेकिन चीन का जो विरोध करना चाहिए वो नहीं होता। और बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक जेनोसाइड। जिस प्रकार से चीन एक प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहा है इनको उइगुर्स को, और उनको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, और एक प्रकार से उनके अंदर नसबंदी करके उनकी पॉपुलेशन का कंट्रोल कर रहा है, नास्तिक बना रहा है रिफॉर्मेटिव कैंप में, ये एक बड़ी शर्म की बात है पूरे संसार के लिए। और वो मुसलमान देश जो वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि जिस प्रकार से उइगुर्स की आज की तारीख में फ्लाइट है चीन के अंदर, वो सारा का सारा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव या कोई ना कोई इकोनॉमिक कारण से उनको चीन से फायदा चाहिए तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। मगर ये एक बड़ी शर्म की बात है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सोच विचार का इशू है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। सिवाज साहब, मार्के की बात आपने कही है, मैं आपके पास लौटूंगा।